पटना यूनिवर्सिटी जब से ये घोषणा हुई है कि भाई पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम इस बार नहीं लेगी, 12th के बेसिस पर आप लोग की यहाँ पर परीक्षा मतलब के अनुसार में आप लोग का रिजल्ट देगी बीए, बीएससी, बीकॉम और न जाने बहुत सारे कोर्सों के लिए। लेकिन अभी वोकेशनल कोर्स में अभी भी मामला फंसा पड़ा है, जब आएगा अपडेट दे दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज के इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कि यहाँ पर आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम अगर नहीं होता है तो कट ऑफ मिनिमम कितनी जा सकती है। सबसे पहली बात कि ये जो मैं बताऊंगा वीडियो आप लोग के बेसिस पर, कहने का अर्थ ये है कि जो मैं बताऊंगा सब होगा, लेकिन हाँ उसके आसपास रहेगा और उतनी मार्क्स देख के आप लोग अपने आप को अंदाज लगा सकते हो कि मुझे कितना ज़्यादा चांस है एडमिशन की। तो फ्रेंड्स पहले स्टार्ट करते हैं पेपर न्यूज पर। आओ, तो पेपर में लिखा है, यहाँ पर देखिएगा, स्नातक में अंकों के आधार पर होगी दाखिला, जिसके अंदर में दो चीज़ बताई गई है। वो दो चीज़ ये है कि इस बार से आप लोग का बीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि इस बार नहीं रहेगी, और आप लोग का इस बार पटना यूनिवर्सिटी में बीसीए ही सिर्फ रहेगा, मतलब बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा ही कर दिया गया है, बीए और बीएससी हटाकर चुपचाप बीसीए करने का। तो शुरू करते हैं यहाँ पर कि आप लोग के मन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन डाउट, क्या पटना वुमेन्स कॉलेज में भी एंट्रेंस टेस्ट पटना यूनिवर्सिटी की तरह नहीं होगी? तो पहली बार डाउट क्लियर कर दूं कि पटना वुमेन्स कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज है। कहने का अर्थ ये है कि भले ही वो एक एफिलिएटेड कॉलेज है, एफिलिएटेड कहने का अर्थ ये है कि पटना यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर आप लोग को देती है पटना वुमेन्स कॉलेज, जिसका पटना यूनिवर्सिटी से कोई भी लेना देना नहीं है, और वो अपना हर साल हर कोर्स का अपना एंट्रेंस लेती है, तो उसकी होगी। जी हाँ, आज के कुछ दिन पहले पेपर में लिखी हुई थी कि 100 नंबर का एंट्रेंस टेस्ट जो हर बार होता है सो उसकी होगी, और हमेशा ही होती रहती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो पहली डाउट खत्म हो चुकी है आप लोग की पटना वुमेन्स को एंट्रेंस होगी या ना होगी। अब आते हैं कट ऑफ के ऊपर में। तो आओ मैं आपको लेके चलता हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर में। तो आओ जानता हूँ। तो सबसे पहली बात कि पिछले साल भी हंगामा हुआ था कि पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, लेकिन लास्ट तक हुआ था। कई सारे चैनल ने बताया था नहीं होगा, खासकर मैं भी दोस्तों बताया था नहीं होगा, लेकिन हो गया था। तो बता दूं कि पिछले साल कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई थी, और इस साल ये ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है कि पीयू के अंदर में आप सभी लोगों की एंट्रेंस जो टेस्ट है वो नहीं होगी। ये ऑफिशियल आई है, पिछले साल ऑफिशियल नहीं आई थी, इसीलिए इस बार दोस्तों आप लोग की नहीं होगी। और मैं फिर से बता रहा हूं कि आप लोग की एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगी। तो आज के वीडियो में बस हम 3 कोर्स लेके चलेंगे। पहला कोर्स चलेंगे बीए, दूसरा बीएससी, तीसरा बीकॉम। आप कहोगे सर बीसीए कहाँ गए, बीबीए कहाँ गया, बाकी सभी कोर्स कहाँ गए? तो पहली बात यहाँ पर मेरी एक कंडीशन यहाँ पे ये है कि जितना मुझे पता चला है अपने सीनियर के द्वारा में, जितना मुझे जानकारी मिली है, वो बस 3 कोर्सों के लिए, एक बीए, बीएससी, बीकॉम। बाकी जो आपका बाकी 2 कोर्स बचा हुआ है वो 2 कोर्स किसी और वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम डालते हैं थोड़ा नज़र आप लोगों को इसके अंदर में कितने कॉलेज आते हैं। तो पहला कॉलेज है इसका पहली कॉलेज है पटना साइंस कॉलेज, जो कि बहुत ही फेमस है। बट आप यहाँ से बीएससी ही सिर्फ कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से बीसीए कर सकते हैं। आपको यहाँ से बीए या बीकॉम नहीं कर सकते। दूसरा दोस्तों यहाँ पर आता है पटना कॉलेज, जिसके पटना कॉलेज में आप बीसीए भी कर सकते हैं, बीए भी कर सकते हैं, बट बीएससी इसमें नहीं है। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा है आपका मगध मेहनत कॉलेज। मगध मेहनत कॉलेज से आप बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीए ये सब कोर्स आप वहाँ से कर सकते हो। बीएससी भी मगध मेहनत कॉलेज से होता है। बीएन कॉलेज, तो बीएन कॉलेज के अंदर में भी दोस्तों आप बीए कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो। अब ये बीसीए जो कंफ्यूजन है वो पहले था बीए इन कंप्यूटर और बीएससी इन कंप्यूटर, तो इस बार क्या है तो वो अभी डाउट नहीं है, क्योंकि आप बीसीए कर दिया गया है, तो वो हम बाद में देखेंगे। कभी यहाँ से बीकॉम नहीं कर सकते। बीकॉम करने के लिए और एमकॉम करने के लिए, और या फिर आप बीसीए, बीबीए करने के लिए वाणिज्य कॉलेज भी आती है, जहाँ से वाणिज्य कॉलेज में केवल बॉयज़ लोगों के लिए बस एक ही यहाँ बचता है ऑप्शन, सिर्फ वाणिज्य कॉलेज, जिसमें सीट भी काफ़ी कम है। अब इसमें हम सीट की चर्चा भी करेंगे आगे, थोड़ा वेट कर लीजिए। तो सीट के भी यहाँ पर डिटेल्स बताने वाला हूँ। और गर्ल्स के लिए मगध मेहनत कॉलेज, बीकॉम प्लस में वाणिज्य कॉलेज, दोनों का ऑप्शन यहाँ पर खुल जाता है। तो हम आप चलिए बात करते हैं यहाँ पर दूसरा बात, सीट कितनी है, क्योंकि सीट के अनुसार ही कटअप बनती है, ये आप जानते हैं डिटेल्स के साथ में। तो हम जानते हैं सीट के साथ में, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए हुए हैं ठीक से, जिस कारण से पीयू की हर एक अपडेट उनके पास नहीं जा पा रही है। वो कैसे, आइए मैं दिखा। अब जैसे आप एग्जाम्पल के लिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो जब देखते हैं तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब बटन यहाँ देख रहे हो, जब जैसे ही सब्सक्राइब से कर लेते हो उसके बाद दोस्तों जस्ट आपको यहाँ पर बेल जो आइकन है वो क्लिक होता है।
लेकिन भाई यूट्यूब साहब बाय डिफ़ॉल्ट इसे पर्सनलाइज करते हैं। इसका मतलब आप जब यूट्यूब खोलोगे तो ही मेरा वीडियो आपको सजेस्ट करेगा, वैसे नोटिफिकेशन आप पर नहीं भेजेगा। तो आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट हटाकर ऑल पर सेट कर लेना, जिससे ऑल वाली नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आपको नोटिफिकेशन स्क्रीन के ऊपर ही। आप लोग का जो पीयू के अंदर में जो बीए के लिए सीट है वो कितना है देख लो। तो यहाँ शुरू करते हैं सीट के बारे में। देखो सीट कितना है पीयू के अंदर में, सिर्फ बीए के जो सीट है वो इस अनुसार है। देख लो बीएन कॉलेज के अंदर में 600 सीट है। और यहाँ याद रखना है बीए सिर्फ एक ही ऑनर्स नहीं होती है, बीए में बहुत सारे ऑनर्स है, ऑनर्स होते हैं, जिसके अंदर में देखो बीएन कॉलेज में सभी ऑनर्स मिलाकर 600 सीट, पटना कॉलेज में 600 सीट, मगध महिला कॉलेज में 450 सीट है बीए के लिए। कुल मिलाकर 1685 सीट है सिर्फ बीए के लिए आप लोग को। अब आते हैं यहाँ पर मगध महिला कॉलेज और वाणिज्य कॉलेज। जो मैं बताया आप लोग पहले भी, इस दोनों में बीकॉम के लिए सीट देखो 250 है, 400 है। और इसमें शामिल आपका सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स और साथ ही साथ रेगुलर कोर्स भी है। आप पूछोगे सर सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स रेगुलर कोर्स में क्या अंतर है, ये दोनों हम कैसे कर सकते हैं, या पास कोर्स क्या होता है। तो मैंने इसके लिए बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ये वाला है, आप लोग जाके देख लेना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं यहाँ पर आप लोग का पटना यूनिवर्सिटी में बीएससी को लेकर। तो बीएससी में सिर्फ आपका पटना साइंस कॉलेज एक 600 सीट लेकर बैठी हुई है। लेकिन ख्याल रखना आप लोग खुश मत हो, बीएससी ऑनर्स सिर्फ एक ही ऑनर्स नहीं है। बीएससी के अंदर है मैथ ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, ऐसे बहुत सारे ऑनर्स हैं। तो वो सभी सीट का अलग अलग अलॉटमेंट भी बना होता है, जिसके अंदर में कास्ट भी चलती है। तो आप लोग पता होगा आप लोग को। बीएन कॉलेज में 350 सीट है बीएससी के लिए, वहीं मगध महिला कॉलेज में 456 सीट है। कुल मिलाकर 1206 ही सीट है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पटना वुमेंस कॉलेज बात करते हैं, पटना वुमेंस कॉलेज एक अलग है, मैंने बताया पहले, तो उसे हम यहाँ पर डिनोट नहीं करते। तो अब हम आते हैं यहाँ पर कि हम कट ऑफ के बारे में डिनोट कैसे करेंगे कि कौन से कोर्स के लिए कितना कितना कट ऑफ जा सकता है। सबसे पहले हम यहाँ समझना पड़ेगा पटना यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट कब से लेना स्टार्ट कर दी। तो पटना यूनिवर्सिटी आप लोग की साल 2014 थी ये समय, साल 2014 से आप लोग की जो है इंट्रेंस टेस्ट लेना लगातार स्टार्ट कर दी है और कभी भी बंद नहीं की थी। लेकिन इस कोविड सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर साल 2021 में आप लोग की जो है इंट्रेंस टेस्ट के बिना पहली बार जो है 2014 के बाद इस बार आप लोग की लेगी इंट्रेंस टेस्ट के बिना एडमिशन। ठीक है, तो कट ऑफ के ऊपर में तो आइए। तो पहली यहाँ पर कॉलेज है आप लोग की पटना कॉलेज। देखो पटना कॉलेज में जो होती है कोर्स 3 है, बीए तो और बाकी बीबीए भी है और बीएससी बीसीए भी है। लेकिन हम इस टॉपिक की बात नहीं करेंगे, मैंने पहले कहा बीए बीएससी बीकॉम रखते हैं ऐसी 5। तो अगर आपका बीए है तो आप बस इतना समझ लो कि आप सीबीएसई के अंदर में आते हो तो आपका जो है नॉर्मल स्कोरिंग 80% भी है। अगर आपका नॉर्मल हाई कट ऑफ में बात कर रहा हूँ मैं, 80% के अंदर से लेकर 68% तक के आसपास आप घूमते हो तो बीए के अंदर में इसमें एडमिशन फिक्स है। आप सीट की मात्रा थोड़ी बहुत इसमें बीए की ज़्यादा है। वहीं बिहार बोर्ड वाले आप 58% के आसपास ले लो। ठीक है, हाईएस्ट कट ऑफ कितने में जा सकता है, लेकिन 58% तक के अंदर में हो तो आप लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड धैर्य रखते हुए आप लोग को धैर्य रखना है और फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ लिस्ट, फिफ्थ लिस्ट, सिक्स्थ लिस्ट के अंदर या फिर आप लोग की स्पोर्ट राउंड को देखते हुए आप लोग की एडमिशन हो सकती है। वैसे अगर इंट्रेंस टेस्ट होती थी तो उसके अंदर में आप लोगों की जो लिस्ट अधिक निकलती थी, लेकिन बिना इंट्रेंस टेस्ट के लिस्ट भी काफ़ी कम निकलेगी, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से 3 लिस्ट में ही सीट फुल हो सकता है। इसीलिए आप जो है अगर 58% से लेकर हाईएस्ट कितना भी, लेकिन 58% के अंदर तक है बिहार बोर्ड से तो एडमिशन के लिए चांस इसमें बन जाता है। फिर यहाँ बात आती है कि सर सीबीएसई या फिर बिहार बोर्ड क्या दोनों को कंबाइन कट ऑफ निकलेगा या फिर अलग अलग निकलेगा। तो देखो ये चांस काफ़ी कम है कि दोनों कंबाइन कट ऑफ ही निकलेगा, अलग अलग निकलने का चांस कम है, लेकिन फिर भी तो एक अंदाज हो, वो अंदाज मैं बता रहा हूँ। अब आते हैं बीएन कॉलेज का कट ऑफ बीए के लिए। तो देखो बीएन कॉलेज में सीट की मात्रा पटना कॉलेज से काफ़ी कम है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर सीट के आप 60% तक में आते हो तो एडमिशन आपका हो जाएगा। अगर आप ऑन द स्पॉट जाओगे तो ऑन द स्पॉट राउंड में आप लोगों का कितना ही परसेंट वहाँ मैंने नहीं रखता है, तो ऑन द स्पॉट में कम परसेंट वाले भी जा सकते हैं। अब ये ऑन द स्पॉट राउंड क्या होता है, तो इसके लिए जब आएगी तो मैं एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, फिलहाल इस टॉपिक पर ध्यान दीजिए। तो अगर आपका 68% के आसपास है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका एडमिशन दोस्तों इसमें कंफर्म हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट की मात्रा भी इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम है बीएन कॉलेज के मुकाबले में।
तो आप इतना अगर चांस में आते हो तो आपका एडमिशन हो सकता है। अब आते हैं मगध महिला। तो मगध महिला में अगर 65% से कम है आपका बीए के अंदर में, तो आप यहाँ पर एडमिशन लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आपके लिए है, क्योंकि मगध महिला कॉलेज में सीट कम तो है ही, प्लस में यहाँ पर लड़की लोगों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा तैयारी रहती है और हाईएस्ट कट ऑफ भी आती रहती है सीबीएसई के अंदर में। तो यहाँ पर 65% से कम है तो बीए के अंदर में एडमिशन होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो हम आते हैं बीकॉम के ऊपर में। तो बीकॉम में सिर्फ आपको 2 कॉलेज जो कि आप लोग का, एक है आप लोग का मगध महिला कॉलेज, दूसरा है वाणिज्य कॉलेज, जिसमें मगध महिला कॉलेज और वाणिज्य कॉलेज दोनों गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के सिर्फ वाणिज्य कॉलेज है। तो मगध महिला कॉलेज के अंदर में नॉर्मल कटअप जो जाएगी 68% जाएगी, कम से कम 68% है अगर आपका है बिहार बोर्ड को मिलाकर, तो आप यहाँ से बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि सीट की मात्रा काफ़ी कम है। और वाणिज्य कॉलेज में अगर बॉयज़ का उठाए तो बॉयज़ भाई 60, अगर आपको 60 यहाँ पर वही आसपास में अगर है 63, 64, 65 सभी कास्ट को लेकर, तो उसके आसपास जो है अगर आप मतलब समझिए 65 प्लस ही समझिए, 65% के आसपास नंबर प्लस में ही नंबर है, तो आप लोग का यहाँ पर एडमिशन होना काफ़ी ज़्यादा आसान आपका बन जाएगा, यहाँ पर एडमिशन आप ले सकते हो। तो अब आते हैं दोस्तों यहाँ बीएससी को लेकर। तो भाई पटना साइंस कॉलेज जो कि सबसे फेमस कॉलेज है, तो पटना साइंस कॉलेज के अंदर में आप लोग की जो नॉर्मल कटअप रहेगी बीएससी की, वो सबसे कम से कम वो रहेगी आपका 73 से या 74%। अगर आपका 70 या 73%, 74% बिहार बोर्ड के अंदर में है, तो आप एक चांस बनता है, बस एक चांस बनता है, मैं बता रहा हूँ आप लोग। वैसे इसकी कटअप तो काफ़ी हाई जाएगी 89, 83, 84, लेकिन एक चांस बनता है कि 73, 74% आपका है नॉर्मल से नॉर्मल गया से गया कटअप, तो आप यहाँ से एडमिशन ले सकते हो बीएससी के अंदर में। ठीक है, अगर आप बात करें यहाँ पर दोस्तों आप लोग का जो यहाँ पर बीएन कॉलेज है उसकी कटअप, तो यहाँ पर उसकी कटअप रहेगी भाई 68, 67 के आसपास, कम से कम कटअप में बता रहा हूँ आप लोग को। और मगध महिला कॉलेज की बात कर रहा हूँ तो वही सेम आसपास यही 68, 63। तो यहाँ पर जो कम कटअप वाले हैं उनको कैसे मौका मिले, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं बिहार बोर्ड के अंदर में 2nd डिवीजन करते हैं, 3rd डिवीजन करते हैं। तो देखो 3rd डिवीजन का तो कोई भी चांस नहीं एडमिशन लेने का, उसके लिए पीपीयू बना हुआ है, और पीपीयू के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। कम कटअप वालों के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए वरदान साबित होती है, क्योंकि वहाँ उनकी एडमिशन हर हालात में हो ही जाती है। लेकिन अगर आपका 2nd डिवीजन है तो एक काफ़ी कम चांस है पीयू के अंदर एडमिशन लेने का, ये बात आप समझ जाइए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, काफ़ी कम चांस है आप लोग एडमिशन पीयू के अंदर में हो। अगर आपका कम परसेंट है तो आप स्पोर्ट राउंड में 5, 10, 15 सीट रहते हैं खाली, तो उसमें आप चांस ले सकते हो। एक तरह से फॉर्म अप्लाई चाहते हो करना, रिस्क चाहते हो लेना, तो रिस्क लेके उसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन पटना साइंस कॉलेज में स्पोर्ट राउंड कहोगे तो वहाँ पर नहीं। पटना साइंस कॉलेज अब आपका सपना है तो भाई भूल जाइए, वहाँ एडमिशन आपको होना मुश्किल है स्पोर्ट राउंड के तहत भी। लेकिन बाकी जो 1-2 कॉलेज यहाँ बचा हुआ है, इधर आपका स्पोर्ट राउंड में होने का चांस बनता है, सबसे अधिक बीएन कॉलेज में। तो 2nd डिवीजन वाले हैं, चिंता मत कीजिए, फॉर्म आएगा तो फिलअप कर सकते हैं, तो आपका यहाँ एक चांस यही बन जाता है 2nd डिवीजन वालों को स्पोर्ट राउंड के अंदर में। अब स्पोर्ट राउंड क्या है तो मैंने पहले ही बताया कि ये आपको मैं एक डिटेल वीडियो कभी और बनाऊंगा। अगर आपको ज़्यादा समझनी है तो ये वाली वीडियो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके मैं आपको दे दूँगा में, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जाके वहाँ से आप देख लीजिएगा स्पोर्ट राउंड के बारे में, डिटेल्स के बारे में। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो का टॉपिक, और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए।